ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सीता माता ने त्रिजटा को कहा कि मैं प्रभु का ध्यान करते करते कहीं प्रभु हो जाऊं, इसका मुझे भय है, और मैं प्रभु हो गई तो मेरा युगल भाव समाप्त हो जाएगा। राम जी का ध्यान करते करते यदि मैं राम जी हो गई तो मेरा युगल भाव समाप्त हो जाएगा। त्रिजटा ने कहा, माता आपका युगल भाव समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आप श्री राम जी का ध्यान करती हैं तो राम जी भी आपका ध्यान करते हैं। आप राम जी का ध्यान करते करते राम जी हो जाएंगे तो राम जी आपका ध्यान करते करते सीता हो जाएंगे। इसलिए युगल भाव आपका बना ही रहेगा। युगल भाव आपका कभी खत्म होने वाला नहीं, समाप्त होने वाला। याद रखना, जो जिसका चिंतन करता है वह भी वही होता है। विषयों का चिंतन करने वाला व्यक्ति विषयी हो जाता है, और ब्रह्म का चिंतन करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हो जाता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वह विषयों का चिंतन न करके ब्रह्म का चिंतन करें। वह विषयानंद का अनुभव न करके ब्रह्मानंद का अनुभव करें। आप अपने स्वरूप का ज्ञान करें, आप अपने स्वरूप में स्थित रहें। जब हम किसी का ध्यान करते हैं तो हमारा उसके प्रति जो प्रेम होता है अन्योन्य होता है, और अन्योन्य का मतलब है अनन्य प्रेम होता है। शुरू होता है अन्य से और हो जाता है अनन्य। यह भक्ति का स्वाभाविक लक्षण है। हम परमात्मा को, ब्रह्म को अन्य मानकर उसका चिंतन करते हैं, और चिंतन करते करते हम हो जाते हैं अनन्य। अनन्य का अर्थ यह है कि वह परमात्मा और हम दो नहीं होते, एक ही हो जाते। उदाहरण दिया था, भमरी का चिंतन करते करते कीड़ा भमरी हो जाता है। इसी प्रकार से जीव ब्रह्म का चिंतन करते करते हुए वह ब्रह्म ही हो जाता है। इसलिए वेद में कहा, ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। वैष्णवाचार्य बड़े बड़े विद्वान होते हैं,
जो पूर्ण रहस्य को जानते हैं वो पहले अद्वैत स्थापित करते हैं, परमात्मा के साथ अद्वैत स्थापित करते हैं, उस चेतन ब्रह्म के साथ अद्वैत स्थापित करते हैं ब्रह्म वैष्णवाचार्य। और जब अद्वैत स्थापित हो जाता है तो शरीर ये व्यवहारिक है, मन व्यवहारिक है, बुद्धि व्यवहारिक है, इंद्रियां व्यवहारिक हैं। फिर वो जान बूझ करके परमात्मा के साथ द्वैत रखते हैं और परमात्मा को अपना परम पुरुष मानते हैं, स्वयं को गोपी का स्वरूप दे देते हैं। और जैसे विषयी पुरुष, गौ नाम इंद्रिय विषयी पुरुष इंद्रियों से विषय रस को पीता रहता है, उसे फुर्सत नहीं मिलती। इसी प्रकार जो वैष्णवाचार्य हैं, जो वैष्णव संत हैं, वह भी अपनी समस्त इंद्रियों से परमात्मा के स्वरूप का रसपान करते रहते हैं, आनंद में झूमते रहते हैं, मस्ती में झूमते रहते हैं। कभी कीर्तन के माध्यम से, नाम संकीर्तन के माध्यम से, और कभी स्वरूप संकीर्तन के माध्यम से, कभी प्रभु का लीला गुणा अनुवाद के माध्यम से। तो इस प्रकार से तरह तरह से वो परमात्मा का ही रस लेते हैं, परमात्मा का ही आनंद लेते हैं। तो मैंने कहा पहले वैष्णवाचार्य परमात्मा के साथ प्रेम से, भक्ति से अद्वैत स्थापित कर लेते हैं ज्ञान से, और उसके बाद द्वैत में जीते हैं। द्वैत में कैसे जीते हैं कि वो काल्पनिक परमात्मा को खड़ा कर लेते हैं और काल्पनिक परमात्मा को खड़ा करके काल्पनिक गोपी बन जाते हैं, परमात्मा की गोपी बन जाते हैं, फिर वो रस लेते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञानी जन ज्ञान के द्वारा अद्वैत सिद्ध करते हैं, अद्वैत स्थापित करते हैं। वैष्णव जन भक्ति के द्वारा भगवान के साथ अद्वैत स्थापित करके और द्वैत में जीते हैं, काल्पनिक द्वैत में जीते हैं। भक्त भक्ति से अद्वैत सिद्ध करके भागवती मुक्ति प्राप्त करते हैं, भागवती मुक्ति। और ज्ञानी ज्ञान से अद्वैत स्थापित करके स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से मुक्त होकर भगवान के साथ, परमात्मा के साथ अद्वैत स्थापित करते हैं। ज्ञानी ज्ञान मार्ग को पसंद करते हैं क्योंकि वह विचार से चलते हैं, उनके जीवन में विचार प्रधान होता है। तो वो कहते हैं विचारम परमम ज्ञानम, जो विचार है वो परम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है। और वो आप सबको प्रेरणा देते हैं ज्ञान। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से विचार करके।
विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। यह संसार सुपन में रचता तुरियापन चेतन से। ऊंच नीच यौन को भोगे, ऊंच नीच यौन को भोगे, पाप पुण्य कर मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। इस पद की अंतिम कड़ी है, कहें विवेक तुम लखो आत्मा, समझ ले ओ संतन से। कहें विवेक तुम लखो आत्मा, समझ ले ओ संतन से। और यह उपदेश मोक्ष को दाता, यह उपदेश मोक्ष को दाता, कहत कृष्ण अर्जुन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। यह उपदेश मोक्ष को दाता, कहत कृष्ण अर्जुन से। तो विचार प्रधान जीवन होता है ज्ञानी का, ज्ञान प्रधान जीवन होता है ज्ञानी का। तो दो प्रकार की मुक्तियां हैं। ज्ञान मार्ग से चलकर ज्ञानी पसंद करते हैं, भक्ति मार्ग से चलकर भक्त पसंद करते हैं। ज्ञानी विचार के द्वारा आगे बढ़ता है, भक्त अपनी भावना के द्वारा आगे बढ़ता है। भावो विद्यते देवः, भाव में ही भगवान का वास है। और भगवान ने स्वयं कहा है, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे, तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं, भगवान स्वयं कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं। सभी साधनों में भक्ति अत्यंत श्रेष्ठ है। ज्ञान से भटका हुआ व्यक्ति नास्तिक बनता है, और भक्ति से भटका हुआ व्यक्ति भोगी बनता है। ज्ञान से जो भटक जाता है, वह व्यक्ति भटकता है, उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति से जो भटकता है, उसे भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति भी अपने आप में श्रेष्ठ है। भावो विद्यते देव, क्योंकि वह भाव से होती है, और भाव में ही भगवान विराजमान होते हैं। ज्ञान भी अपनी जगह श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान में अद्वैत स्थापित होता है। पर याद रखना कि दोनों तब टिकते हैं जब तीव्र वैराग्य होता है। जब तक तीव्र वैराग्य नहीं होता, तब तक ज्ञान भी नहीं टिकता और भक्ति भी नहीं टिकती।
तीव्र वैराग्य नहीं होता है तो दोनों ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और जब तीव्र वैराग्य होता है तो दोनों ही टिक जाते हैं। और ऐसा कहना दोनों में स्थिरता आ जाती है, ऐसा कहना कि दोनों में स्थिरता आ जाती है, दोनों टिक जाते हैं, ये भी ठीक नहीं। नदियां भारत में चाहे जितनी बहती हैं, समुद्र में मिलकर सभी एक हो जाती हैं। आप भक्ति मार्ग से प्रभु का ध्यान करें या ज्ञान मार्ग से प्रभु के साथ मिले, एक हो जाते। मिलना तो प्रभु से है, तो ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति। चाहे भक्ति मार्ग से आप जाने, चाहे ज्ञान मार्ग से जाने, आप ब्रह्म को जान लेते हैं तो ब्रह्म ही हो जाते हैं। परमात्मा को जान लेते हैं तो परमात्मा ही हो जाते हैं। इसलिए भगवान का पूजन करना है। श्री सुखदेव जी ने कहा, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परमं पुरुषम, यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा उस परम पिता परमेश्वर का यजन करो, पूजन करो। जब तीव्र भक्ति से, तीव्र प्रेम से, तीव्र भाव से भगवान का पूजन करेंगे आप, तो आपको आपके जीवन में श्रेय की प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी। वैराग्य की इच्छा रखने वाले भक्तजन तीव्र भक्ति योगेन, वो तीव्र भक्ति के द्वारा भगवान के साथ एकता करते हैं। और ज्ञानी ज्ञान योग के द्वारा भगवान के साथ एकता करते हैं। एकता में दोनों ही पूजन करते हैं। मैंने पढ़ा है कहीं शास्त्र में, उपनिषद का महावचन है, सोहम भावेन पूजयेत। भगवान की पूजा करनी है तो सोहम भाव से करो। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। सोहम भावेन पूजे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंगत श्रीमद् भागवत पर सुंदर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए भगवान आपको सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखें। आपको तीव्र ज्ञान की प्राप्ति हो, तीव्र वैराग्य की प्राप्ति हो, तीव्र भक्ति की प्राप्ति हो, जिससे आप सदा अपने जीवन के श्रेय को प्राप्त करें, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करें, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।